नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास और ग्रेजुएट लोगों के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जो आपको काफी पसंद आने वाली है। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीटें काफी ज्यादा है, 7200 से भी ज्यादा सीटें हैं और यह आपकी बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। ये दोनों चीजें पूरे भारत में रहने वाली है। तो एग्जाम सेंटर आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा और जॉब लोकेशन भी। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। यहां तक कि सिलेबस, बुक्स सब कुछ बताऊंगा और इवन अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं इस गवर्नमेंट जॉब की। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर एक स्कूल आता है जिसे हम कहते हैं एकलव्य स्कूल। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और इसी के अंदर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। क्लियर? इस वैकेंसी का जो नाम है ना वो है EMRS, ठीक है, और इसी के अंदर आज की भर्ती आई है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है। एंड बात करें लास्ट डेट की तो वो है आपकी 23 अक्टूबर। तो यहाँ पे एक महीने से भी 1-2 दिन फालतू ही कहीं टाइम आपको मिल रहा है, तो आराम से फॉर्म को भरना, कोई जल्दबाजी मत करना। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे 7267 यानी 7267 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें कि एग्जाम कब होगा तो फिलहाल यहाँ पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं ना तो नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं एक्सपेक्टेड। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो ना, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी, आप यहाँ पे GSA के लिए अप्लाई कर सकते हो। GSA मतलब जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसे हम हिंदी में कहते हैं सचिवालय सहायक। ठीक वहीं पे अगर आपने 12वीं स्पेशली साइंस से करी हुई है तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें कौन अप्लाई करेगा? जिसने 12वीं साइंस से करी है, सिर्फ वही। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। यहाँ पे अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन करी है तो आप लाइब्रेरियन बन सकते हो। वहीं पे अगर आपने बीकॉम की डिग्री करी हुई है यानी आपने बीकॉम का कोर्स करा हुआ है तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। याद रखना यहाँ पे मैंने बीकॉम लिखा है क्योंकि अब बच्चे ऐसा भी बोलेंगे सर मैंने बीकॉम नहीं, मैंने BBA करा है। ठीक है, आपने BBA करा है लेकिन फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई वही करेंगे जिन्होंने बीकॉम करा हो। ठीक, और बाकी देखो ग्रेजुएट हो फिर भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई कर लो, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास मांगी है। ठीक, बाकी बात करते हैं पे की। तो आपका जो पे है ना वो GSA का रहने वाला है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब है लगभग इतना। वहीं पे बात करें लैब अटेंडेंट की तो इसका कम है, इसका है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब है लगभग इसके आसपास। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं अकाउंटेंट की तो अकाउंटेंट का है लेवल 6 के अकॉर्डिंग, जो कि काफी अच्छा है। और लेवल 6 का कितना होता है? लेवल 6 का होता है तकरीबन इतना। ठीक है, ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूं। बाकी बात करें लाइब्रेरियन की तो लाइब्रेरियन का है आपका लेवल 7 के अकॉर्डिंग। लेवल 7 का मतलब है लगभग इसके आसपास। क्लियर? पता चल गया ना? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 23 अक्टूबर से। बेसिकली आपको यह चेक करना होता है कि 23 अक्टूबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज यहाँ पे 18 से 30 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। बाकी सभी पोस्टों की है 30, लेकिन लाइब्रेरियन की है 35 ईयर्स।
क्लियर। और बाकी जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें अलग से यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों को मिलेगा 10 ईयर, OBC को 13 और SC ST को 15 ईयर का रिलैक्सेशन। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर। हालांकि रिलैक्सेशन लेने के लिए आप पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप रिलैक्सेशन ले पाओगे। क्लियर। वरना आपको जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, किसी और से नहीं। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो वैसे तो देखो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर लो, सब में बस आपके 2 एग्जाम होने और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप GSA के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपका यहाँ पे दोनों एग्जाम होने के बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ये किस में होगा? सिर्फ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में, बाकी किसी में नहीं। तो टाइपिंग के लिए आप पे ऑप्शन होते हैं कि आप इंग्लिश में करना चाहते हो या हिंदी में। अगर आप इंग्लिश को सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और अगर आप हिंदी को सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है। ये बस किसे करनी है? GSA को, बाकी किसी को नहीं। बाकी अगर बात करें टीयर 1 और टीयर 2 की, तो ये सभी पोस्टों का सेम है। और इसका जो सिलेबस है ना, वो आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 और 19 पर दिया हुआ है। हालांकि चिंता मत करो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 पे आ गया हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज सिलेबस बताया हुआ है। वैसे जितनी पोस्टें मैंने आपको बताई है ना, सबका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मैं आपको एक पोस्ट के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस तो सबका सेम ही है, तो बार बार बताने का मतलब ही नहीं बनता। चलिए फिर बात करते हैं टीयर 1 की। यहाँ पे आपका जो एग्जाम है ना, वो OMR शीट पे होता है, ना कि कंप्यूटर पर। हालांकि होता MCQ टाइप का ही है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। बल्कि अच्छा ही है, ना तो कंप्यूटर हैंग होने की दिक्कत और ना ही लाइट जाने की। बात करें टीयर 1 की, तो इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का पेपर होता है। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है और साथ ही में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 25 आते हैं रीजनिंग से, 25 आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से, 20 आते हैं जनरल अवेयरनेस से, 10 आते हैं आपके बेसिक कंप्यूटर से, बाकी 20 आते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें कि 10 होते हैं जनरल इंग्लिश के और 10 होते हैं जनरल हिंदी के। सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100। और 100 क्वेश्चन करने के लिए जो टाइम आपको मिलता है वो है 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का। जो बच्चा यहाँ पे टीयर 1 को क्वालिफाई करता है वो जाता है टीयर 2 में। और जो आपका टीयर 2 है ना, वो MCQ टाइप का भी है और डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी है। डिस्क्रिप्टिव यानी जहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होते हैं, सिर्फ टिक नहीं करना होता। तो इसके अंदर 40 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के रहने वाले हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के। और बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 55 और जो मार्क्स हैं वो है आपके 100। यहाँ पे 40 MCQ क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के हैं, यानी कि हर एक MCQ क्वेश्चन 1 ही मार्क का है। और वहीं पे बात करें डिस्क्रिप्टिव वाले की, तो इसका हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो 15 क्वेश्चन हो गए आपके 60 मार्क्स के। और इस पेपर को करने के लिए जो टाइम आपको दिया जाता है वो मिलता है 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का। तो यहाँ पे सभी पोस्टों में आपके बस ये 2 एग्जाम होते हैं। लेकिन अगर आप GSA में अप्लाई करते हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है और कम से कम 20 मार्क्स आपको लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके कोई मार्क्स जुड़ते नहीं है। आपका जो सिलेक्शन है वो मेनली टीयर 2 के मार्क्स के बेस पर होता है। तो सिलेबस तो आपने देख लिया। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बुक्स का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उन बुक को परचेस करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस गवर्नमेंट जॉब में एक खास बात यह भी है ना कि यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा, जबकि सीटें यहाँ पे काफी ज्यादा है, फिर भी कम बच्चे फॉर्म को भरेंगे। क्यों? तो रीजन आप देख सकते हो। रीजन है एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे जनरल OBC और EWS की फीस है 1500, वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 500। ठीक है, तो फीस की वजह से जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे कम भरे जाते हैं
और इस बार भी मुझे ये लगता है कि कम फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि फीस काफी ज्यादा है। और इसी वजह से अगर आप कंपेयर करोगे बाकी वैकेंसी से तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी काफी कम देखने को मिलेगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करना सीखते हैं। अप्लाई करना सीखने से पहले आप एक काम करो, आप सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको व्हाट्सएप पर ही नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं अपनी सभी वैकेंसीज के। इस वैकेंसी का भी दे चुका हूं, आप जाके देखना, आपको मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है और अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आना, यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स भी बताए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हो, देन सबसे आखिरी में फीस की पेमेंट करते हो और उसके बाद आप अपने कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की पेमेंट। अगर नोटिफिकेशन पढ़ना हो ना तो इस पे भी क्लिक कर दोगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और उसे आप पढ़ पाओगे। बाकी अप्लाई करने के लिए नीचे की तरफ आना, यहाँ पे आप देखना आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस पे आपको टिक करना है और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। बस इसे ही आपको फिल करना है और फिल करते करते आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे और फीस की पेमेंट भी कर पाओगे। हालांकि इस बीच आपको कोई दिक्कत हो, कहीं भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और एक बार फिर से कह रहा हूं, ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है ना तो एग्जाम सेंटर की। ठीक है, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें आपको मिलने वाली है। तो फटाफट से एक काम करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि इतनी बड़ी भर्ती यहाँ पे आ रखी है, वो भी फॉर्म को भर लें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।